हेलो, हाय सभी को राम राम, राधे राधे। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल जानकी क्लासेस पर सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और हाँ, अपनी तैयारी में भी लगे होंगे। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। ये है आप लोगों का रिवीजन क्लास, ठीक है। अब एग्ज़ाम बहुत पास में है आप लोगों का, ठीक है। अब कमर कस लीजिए आप लोग। और यहाँ पे देखिए आप लोग, यकृत क्या होता है? यकृत होता है आपके, या तो उसे जिगर बोलिए या तो इंग्लिश में लीवर बोलिए, ठीक है। यकृत जो होता है हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है और यह हमारे शरीर का सबसे भारी अंग भी होता है। जो आपका यकृत होता है ना, आपके शरीर का सबसे भारी आपके अंग माना जाता है। इसका वजन जो होता है आपके 1.5 केजी, कितना? आपके 1.5 केजी आपके इसका वजन होता है, ठीक है। इसका कार्य क्या होता है आप लोग ये भी देख लीजिए। यहाँ पर देखिए आप लोग, जो टॉक्सिन्स रिमूवर, इसका कार्य क्या होता है? तो टॉक्सिन्स रिमूवर जो जहरीले पदार्थों को हटा दे, ठीक है। यह अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। यह हिपैरिन का उत्पादन करता है। जो हिपैरिन होता है शरीर के अंदर जाके आपकी जो रक्त जमता है उस रक्त को ये जमने नहीं देता है। और ये क्या करता है? तो कोलेस्ट्रॉल का भी उत्पादन ये करता है, ठीक है। 75% कोलेस्ट्रॉल जो होता है यकृत लीवर में प्रोड्यूस करता है और 25 कोलेस्ट्रॉल जो होता है आपके भोजन से प्राप्त होता है। तो अगर आप लोगों से यकृत का कार्य पूछेगा तो टॉक्सिन्स रिमूवर जो आपके जहरीले पदार्थ को हटाता है, या अमोनिया को यूरिया में बदलने का कार्य करता है। इसका सूत्र पूछेगा तो NH3NH2CONH2, ठीक है। हिपैरिन जो होता है, हिपैरिन का ही उत्पादन करता है। हिपैरिन जो होता है आपके शरीर के अंदर जो रक्त होता है उसे जमने नहीं देता है। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? तो कोलेस्ट्रॉल का ये उत्पादन करता है। कोलेस्ट्रॉल जो होता है आपके 75% यकृत जो होता है आपके लीवर में प्रोड्यूस करता है और जो 25% आप लोग देखेंगे तो भोजन से आपके कोलेस्ट्रॉल प्राप्त होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि फंक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? तो लिंग हार्मोन का निर्माण करना और रक्त का संचार करना। इसका कार्य क्या होता है? तो आपकी लिंग हार्मोन का निर्माण करेगा और रक्त का संचार करेगा, ठीक है। फैट प्लस कोलेस्ट्रॉल। अच्छा एक चीज़ देखिए, यदि आपकी वसा की मात्रा ज़्यादा हो जाती है ना तो कोलेस्ट्रॉल जो होता है आपकी मात्रा बढ़ जाती है और जो आपकी कोरोनरी धमनी होती है उसी में जाके जमने के कारण जो आपका हार्ट अटैक की सबसे ज़्यादा संभावना होती है ना, तभी होती है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यदि वसा का मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाएगी, जिसमें कोलेस्ट्रॉल जो होता है आपकी कोरोनरी धमनी में जाकर जम जाती है और यही कारण है कि हार्ट अटैक का कारण बनता है, ठीक है। तो ये भी आप लोग टॉपिक एक एक ध्यान से देखते चलिएगा। देखिए कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग अगर एक एक पॉइंट ध्यान से देखते चलते हैं ना, जरूरी नहीं कि एकदम एक क्वेश्चन है तो आप लोग एक ही पेज का लिखिए। अरे आप एक लाइन में लिखिए, लेकिन ऐसा लिखिए कि एग्जामिनर भी इम्प्रेस हो जाए आपके क्वेश्चन से, चाहे आपके जो भी आंसर आप लोग दे रहे हैं, ठीक है। तो ये नहीं है कि आप लोग एकदम बढ़िया से आप लोग वहाँ पर जाके व्याख्या करने लगेंगे तभी। एक्सप्लेन बहुत बड़ा नहीं करना चाहिए। ऐसा करिए कि सामने वाला खुश भी हो जाए और आप लोग का मतलब आप लोग के नॉलेज का भी उन लोग को पता चल जाए कि मतलब हाँ कितने में आप लोग टीचर बनने वाले हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि मतलब खुद को इम्प्रूव करने का यही एक तरीका है और अभी आप लोग के पास बहुत टाइम है। अभी से अगर आप लोग अच्छे से मतलब मान लीजिए भावी टीचर आप लोग हो ही चुके हैं, बनना नहीं, आप लोग हो ही चुके हैं, तो खुद को थोड़ा सा इम्प्रूव भी करिए। चलिए यहाँ पे देखिए आप लोग, पित्त रस क्या होता है? तो आपके बाइल जूस का जो बाइल जूस इसे बोला जाता है बाइल जूस, ठीक है। पित्त रस जो होता है इंग्लिश में क्या बोला जाता है? इसे बाइल जूस का निर्माण करना। पीएच इसका मान जो होता है 7.9 और 8.6 जो कि क्षारीय होता है, ठीक है। आपके 600 आपके 70 आपके मिलीलीटर जो होता है ये पर डे निकलता है। जो आपके देखेंगे तो 600 से 700 मिलीलीटर जो होता है आपके पर डे निकलता है। यकृत इसका उत्पादन करता है, पित्ताशय में इकट्ठा हो जाता है। पित्त रस में कोई एंजाइम नहीं होता है, इसमें लवण पाए जाते हैं। लवण क्या होता है? तो ये भी देख लीजिए। लवण जो होता है आपके ग्लूकोकोलेट और टेरोकोलेट ना दो होते हैं। लवण कितने होते हैं? तो ग्लूकोलेट और टेरोकोलेट, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोग का। पीएच मान क्या बताएंगे? 7.9 8.6 क्षारीय होता है। ये 600 से 700 आपके मिलीलीटर जो होता है पर डे इसका निकलता है। पित्त रस का जो निर्माण होता है यकृत इसका उत्पादन करता है, पित्ताशय में इकट्ठा हो जाता है। पित्त रस में कोई एंजाइम नहीं, ये भी देखिए, ये भी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है कि पित्त रस में जो होता है कोई एंजाइम नहीं होता है और इसमें लवण पाए जाते हैं। कौन कौन से? तो एक बोलेंगे आप लोग ग्लूकोलेट और एक बोलेंगे टेरोकोलेट, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आप लोग देख लीजिए पित्त रस के कार्य क्या क्या होते हैं। तो पित्त रस के कार्य जो होते हैं अम्लीय भोजन के को क्षारीय में बदलना, एंजाइम को सक्रिय करना और इमल्सीकरण। इमल्सीकरण क्या होता है? तो वसा जो होता है, जो आपका फैट होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना और आपके
ब्रेक डाउन जो कि इमल्सीकरण कहलाता है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जो आपका यकृत का कार्य होता है आपके, तो अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाएगा, एंजाइम को सक्रिय करेगा। इमल्सीकरण जो कि आपके वसा होता है, फैट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, जिसे ब्रेक डाउन बोला जाता है, उसी को इमल्सीकरण कहा जाता है। पित्तरस का यहाँ पे देखिए आप लोग, पित्ताशय का रंग जो होता है आपके येलोज ग्रीन, येलोज बिलीरुबिन, पीलिया। अच्छा, ये पीलिया बनता कैसे है तो ये देख लीजिए आप लोग, येलोज और बिलीरुबिन जो आपका होता है प्लस मिल के आपकी पीलिया बनता है। जेंडिस नाम सुने होंगे लोग रोग का ना, वही होता है। ग्रीन बिलीवर्डिन, ठीक है। अच्छा, पित्ताशय जो होता है आपके गैल ब्लेडर जो होता है, इसमें पित्त रस जो कि जिसे बोला जाता है बाइल जूस इकट्ठा होता है। इसमें आपकी पित्ताशय में पथरी कैसे बनती है तो ये भी आप लोग देख लीजिए। जो कोलेस्ट्रॉल होता है और जो आपके कैल्शियम की मात्रा अगर अधिक हो जा रही है तो आपकी जो पित्ताशय होता है, पित्ताशय में पथरी बनने की सबसे अधिक संभावना रहती है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कोलेस्ट्रॉल तथा कैल्शियम की मात्रा अधिक होने पर पित्ताशय की पथरी बन जाती है। यहाँ पे आप लोग अगर यकृत का फिगर बनाने के लिए आ रहा है तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देख सकते हैं, इसे बोला जाता है पित्ताशय। ये है आपके यकृत का फिगर, ठीक है। बहुत ज़्यादा वहाँ पे आप लोग को इतना इम्प्रूव नहीं करना है। हाँ, एक कोई आर्टिस्ट नहीं बन के जा रहे हैं, आप लोग को बस नंबर चाहिए। और अगर आप लोग ऐसे करके आ रहे हैं ना, श्योर बोल रही हूँ ना, एग्जामिनर बहुत खुश होगा, ठीक है। थोड़ा सा मतलब लगेगा ना कि हाँ स्टूडेंट जो भी है मतलब मन से पढ़ा है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देखिए पथरी को निकालने की क्रिया पथरी को जो निकालने की क्रिया होती है ना, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, उसे बोला जाता है लिथोट्रिप्सी, जिसे बोला जाता है पथरी को अल्ट्रासोनिक तरंगों द्वारा तोड़ना। क्या बोलते हैं? पथरी को अल्ट्रासोनिक तरंगों द्वारा तोड़ना, ठीक है। तो अगर आप लोगों से पूछेगा लिथोट्रिप्सी जो पथरी को निकालने की क्रिया होती है तो कैसे आप लोग पता करेंगे, तो एक होता है आपके अल्ट्रासोनिक तरंगों द्वारा तोड़ना, उसे बोला जाता है लिथोट्रिप्सी, ठीक है। एक होता है आपके कोलेसिस्टेक्टोमी, पथरी का आकार बड़ा होने पर पित्ताशय को काट कर अलग अलग कर दिया जाता है। पित्ताशय को काटने पर सिर्फ पाचन क्रिया में परेशानी होती है। जो आपकी पाचन क्रिया होती है, अगर पित्ताशय कटता है तो सिर्फ उसमें परेशानी होती है और पथरी का आकार बड़ा होने, एक सेकेंड रुकिएगा आप लोग, चलिए। हाँ देखिए यहाँ पे आप लोग, एक सेकेंड, हाँ, पथरी का आकार बड़ा होने पर पित्ताशय को काटकर अलग अलग कर दिया जाता है। पित्ताशय को काटने पर सिर्फ पाचन क्रिया में परेशानी होती है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोग का। अगर आप लोगों से पूछेगा पथरी को निकालने की क्रिया क्या होती है तो लिथोट्रिप्सी, जिसे पथरी को अल्ट्रासोनिक तरंगों द्वारा तोड़ा जाता है। आपके कोलेसिस्टेक्टोमी जिसे बोला जाता है, पथरी का आकार बड़ा होने पर पित्ताशय को काटकर अलग कर दिया जाता है। पित्ताशय को काटने पर सिर्फ पाचन क्रिया में परेशानी होती है। एक होता है हेपेटिक पोर्टल सीरा तंत्र, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं उसका फिगर, यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हैं ना, ये है आपके हेपोटिक सिरा। यहाँ पे आप लोग देखिए फिगर बहुत नहीं आएगा। हम मतलब मैं जहाँ तक मतलब राजन सीरीज में देखती हूँ, चाहे पवन सीरीज में, और जो मैंने भी एग्ज़ाम दे रखा है तो उसमें मतलब बहुत ज़्यादा तंत्रिका तंत्र पे आता है और आपके मानव श्वसन तंत्र पे पूछ सकता है। तो मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, हाँ आता है, ऐसा नहीं बोल रही हूँ, लेकिन हाँ इतना नहीं आता है। ये जो दिया है मतलब आप लोग बायोलॉजी अगर पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा अगर नॉलेज के लिए अगर आप लोग पढ़ सकते हैं तो देख लीजिए आप लोग। यहाँ पे देख सकते हैं हेपोटिक सिरा, ठीक है। इसे बोला, ये होता है आपका अशुद्ध रक्त जहाँ जम जाता है ना, ये है आपका शुद्ध रक्त, ये है आपका लीवर, ठीक है। और जहाँ पे शुद्ध रक्त आपके जो होता है O2+ जो आपके शुद्ध रक्त बनता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं शुद्ध। और ये है आपका हार्ट, जो हार्ट होता है ना, और ये जो आपका होता है ये फेफड़ा कहलाता है, ठीक है। और जो आपका सप्लाई होता है, कुछ भी जो भी आपके सप्लाई होने का जो है यहाँ हार्ट में ही होता है, ठीक है। हार्ट से ही सप्लाई होता है। इसे बोला जाता है, ये जो लाइन आप लोग देख रहे हैं इसे बोला जाता है हेपेटिक धमनी। क्या बोला जाता है? हेपेटिक धमनी। और बड़ी आंत छोटी आंत पे मतलब क्वेश्चन आता है तो ये भी आप लोग ध्यान से देख सकते हैं। अभी मैंने इसको भी आप लोगों को पहले मतलब इसके ऊपर भी मैंने समझा रखा है। इसे बोला, ये जो देख रहे हैं आप लोग सिरा ना, इसे बोला जाता है पोर्टल सिरा, ठीक है। इसे होता है, बोला जाता है आपके बड़ी आंत। और ये जो छोटी सी लाइन जो ऐसे दिख रही है ना, ये जो आपको दिख रही है ये होती है आपकी छोटी आंत, ठीक है। इसे बोला जाता है अवशोषित जो पोषक पदार्थ होते हैं, जो ये जो लाइन आप लोगों को दिख रही है, अवशोषित पदार्थ जो पोषक तत्व होते हैं वो करती है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो आप लोगों का। देखिए बहुत ज़्यादा आप लोगों से यहाँ नहीं पूछेगा, मैं बस आप लोग को थोड़ा सा क्लियर कर दी हूँ।
शिरा में हमेशा अशुद्ध रक्त तथा धमनी में हमेशा शुद्ध रक्त पाया जाता है, ठीक है। जो आपका शिरा होता है उसमें अशुद्ध रक्त पाया जाता है, जो आपकी धमनी होती है उसमें शुद्ध रक्त पाया जाता है। एक एक टॉपिक, एक एक लाइन ध्यान से देखते चलिएगा। प्रोसेस क्या करता है, तो हेपेटिक धमनियाँ जो होती है हृदय में शुद्ध रक्त का यकृत के मतलब जो भी आपके हेपेटिक धमनियाँ होती हैं हृदय से शुद्ध रक्त को यकृत के पास ले जाने का कार्य करती हैं। हेपेटिक सिरा यकृत में अशुद्ध रक्त को हृदय के पास लेकर जाती हैं। आंत तथा अमाशय द्वारा अवशोषित जो पोषक पदार्थ होते हैं उसको पोर्टल शिरा में यकृत के पास लेकर जाता है और यकृत इन पोषक पदार्थों को हेपेटिक सिरा के द्वारा हृदय के पास पहुंचा देता है। तो ये कार्य क्या क्या होता है, यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोग के। जो सिरा होता है, सिरा में धमनियाँ हृदय से शुद्ध रक्त को यकृत के पास लेकर जाती हैं। हेपेटिक सिरा में जो यकृत होता है अशुद्ध रक्त को हृदय के पास लेकर जाती है और आंत और अमाशय जो होता है उसके द्वारा अवशोषित जो भी पोषक पदार्थ होते हैं उसके पोर्टल की सिरा को आपके यकृत के पास लेकर जाता है और यकृत इन पोषक पदार्थों को हेपेटिक सिरा के द्वारा हृदय के पास पहुंचा देता है। मैं बार बार बोल रही हूँ, ध्यान से आप लोग देखिएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा आप लोग, क्योंकि अभी मेरे पास कोई सुविधा नहीं है कि मैं आप लोग को पीडीएफ प्रोवाइड कराऊं, ठीक है। और अभी आप लोगों की तरफ से कोई बहुत ज़्यादा वो मोटिवेशन भी नहीं है कि मतलब हाँ कुछ करूं आप लोग के लिए, लेकिन हाँ अपनी तरफ से जितना बन सकता है, ये जितने भी मतलब मेरे को लगता है कि जो मेरे पास नॉलेज है, मैं भले आप लोग सपोर्ट करें ना करें वो तो आप लोग की बात है, लेकिन मेरे को लगता है कि मेरी जो भी मतलब ख्वाहिश है कि मतलब मेरे को शिक्षा देना बड़ा पसंद है, ठीक है। तो बस मेरी यही ख्वाहिश है। अगर आप लोगों को पसंद आता है तो आप लोग थोड़ा सा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। और वैसे अभी आप लोग नॉलेज के लिए ये क्लास ले सकते हैं, क्योंकि अभी आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरत है, ठीक है। तो आप लोग के अगर रिवीजन क्लास अगर आप लोग को ये पसंद आ रहा है, देखिए मैं फुल जितने टॉपिक्स मैंने पढ़ रखा है, जितने मैंने टॉपिक्स नोट्स बना रखी है, ये सारा आप लोग के लिए हर एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। अभी आप लोग सॉरी, जितने भी सेमेस्टर में एग्ज़ाम आपके साइंस के हो रहे हैं ना, साइंस का आल टू आल चैप्टर जितने भी होते हैं वो सारे में मैच करेंगे, ठीक है। तो ये सारे क्लास जितने भी मतलब मैं प्रोवाइड कराती हूँ, मुझे लगता है कि अपनी तरफ से मतलब मैं अपना जो भी बेटर बन सकता है मैं देने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। छोटी आंत क्या होती है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। पोर्टल सिरा में यकृत जो होती है आपके हेपेटिक सिरा, हृदय जो होता है फुफ्फुसीय धमनी, और फेफड़ा में जो होता है मिक्स इन ब्लड जो होता है, जो आपके मिक्स ब्लड होते हैं आपके होते हैं, ठीक है। तो छोटी आंत में पोर्टल सिरा, यकृत, हेपेटिक सिरा, हृदय, फुफ्फुसीय धमनी, फेफड़ा जो होता है आपके मिक्स इन ब्लड। अब आप लोग का जो आपका पोषण एक्लेशन है वो है, तो मैं आज सोच रही हूँ बस यकृत तक ही रहने दो, ठीक है। आप लोग का चैप्टर लंबा होगा, ठीक है। और अगर आप लोग को पसंद आता हो तो आप लोग एक कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरा सभी को राम राम, राधे राधे, ठीक है।